हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बेटा एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जैसा कि आपको पता है कि बेटा मैंने प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों को डिस्टेंस टाइम ग्राफ कराए थे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कराया था, स्पीड टाइम ग्राफ कराया था और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कराया था। तो डियर स्टूडेंट्स, जब मैंने आप लोगों को यूजेस बताए थे ग्राफ के, तो मैंने आप लोगों को बताया था डिपेंडिंग ऑन टू वेरिएबल, अगर हम किसी दो वेरिएबल के बीच में अगर हम कोई ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उस ग्राफ के अंडर विद एक्सिस में जो एरिया जो ऑक्यूपाई जो होता है वो डियर स्टूडेंट्स वो हमें अदर फिजिकल क्वांटिटीज की वैल्यू मेजरमेंट करके देता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम यही करने वाले हैं इस क्लासेस के अंदर कि एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे सिंपल हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं बेटा। किस चीज का लेके चलते हैं कि हमारे पास में ये दो वेरिएबल हैं डियर स्टूडेंट्स, ठीक है बेटा। ये वेलोसिटी है, एक वेरिएबल वेलोसिटी है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये वाई एक्सिस के अलोंग है, और एक वेरिएबल है डियर स्टूडेंट्स टाइम है, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया कि टाइम एक क्या है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वेलोसिटी एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट, ठीक है बेटा। तो ये हमने मान लिया एक्स एक्सिस के अलोंग डियर स्टूडेंट्स, ठीक है बेटा, ठीक है। और हमने कंडीशन ग्राफ की हमें कंडीशन माननी है कि मान लो कोई पार्टिकल है, मान लीजिए कोई बॉडी है, ठीक है बेटा, जो बेसिकली किसी इंस्टेंट जो बेसिकली इनिशियली कितनी स्पीड से चल रही है डियर स्टूडेंट्स, वो चल रही है बेटा मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, ठीक है बेटा। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, और एट एनी इंस्टेंट पर मैं देखता हूं कि एट एनी इंस्टेंट पर उसकी जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड की रहती है, ठीक है बेटा। इट मीन्स हमने माना कि जो बॉडी है, हमने ये कंडीशन मानी कि कोई बॉडी किसी वेलोसिटी से मूव कर रही है। मैंने माना कि ये ओरिजिन ओ है और ये क्या है बेटा, इसकी कुछ वेलोसिटी है। तो मान लिया हमने ये v वेलोसिटी से मूव कर रही है, और जो वेलोसिटी है वो विद रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रही। इट मीन जो वेलोसिटी है वो डियर स्टूडेंट्स कांस्टेंट है, ठीक है। तो हमारे पास में जो ग्राफ जो आएगा कि जब हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी अगर चेंज नहीं होती है, तो डियर स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो हमारा जो ग्राफ जो आता है बेसिकली बेटा वो टाइम एक्सिस के क्या आता है, पैरेलल आता है। ये हमने सीखा था जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है और वेलोसिटी टाइम के बीच में अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो, ठीक है। तो ये हमें पता है, ये हमारा ग्राफ आ गया डियर स्टूडेंट्स, ए बी ग्राफ आ गया। तो इस ए बी ग्राफ के अंडर में मैंने बताया था ए बी ग्राफ, और जो एक्स एक्सिस के अंडर में जो एरिया जो ऑक्यूपाई जो होगा डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा जो एरिया जो शेड जो कवर जो होगी, जो एरिया जो ऑक्यूपाइड जो होगा वो डियर स्टूडेंट्स एक फिजिकल क्वांटिटी मेजरमेंट करके देगा। तो मैं यही चीज आप लोगों को निकाल के दिखाऊंगा बेटा। मैंने ये शेड बनाई हुई है, ये शेड क्या है, ये शेड डियर स्टूडेंट्स ये एरिया है, एरिया ऑक्यूपाइड है ए बी ग्राफ विद किसके बेटा, एक्स एक्सिस के, ठीक है। तो ये एरिया ऑक्यूपाई हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है बेटा। तो ये ए और ये क्या है बी। तो मैंने इस बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डाल दिया डियर स्टूडेंट्स इस पॉइंट पर, ठीक है बेटा, और टाइम एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया। तो मैं एरिया निकाल रहा हूं अब इसका। तो आपको पता है कि ये आपको पता है कि अगर मैं इस ए बी और टाइम एक्सिस के एरिया को अगर मैं देखूं तो आप लोगों को पता है कि जो एरिया है, एरिया अंडर वेलोसिटी, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इट मींस डियर स्टूडेंट्स एरिया इज इक्वल टू, आपको पता है कि जो आपको ये चीज पता है कि जो एरिया है, जो हमारा यहाँ पर जो एरिया जो अंडर जो वेलोसिटी जो टाइम जो ग्राफ है वो किसके बराबर है डियर स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बराबर है,
किसके बराबर है डियर स्टूडेंट्स? रेक्टेंगल के। क्योंकि आपको दिख रहा है कि जो हमारी जो ओ ए बी और ये जो सी है ये डियर स्टूडेंट्स एक रेक्टेंगल है। क्या डियर स्टूडेंट्स? रेक्टेंगल। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया जो निकाल रहे हैं, हम किसका एरिया निकाल रहे हैं बेटा? रेक्टेंगल का निकाल रहे हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर किसके? एरिया किसके होगा? आपको पता है रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? लेंथ इनटू में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? विड्थ होता है। ठीक है, तो लेंथ में मान लेता हूं इसकी जो लेंथ है वो क्या है बेटा? ओसी है। इनटू में विड्थ कितनी है बेटा इसकी? विड्थ में मान लेता हूं इसकी विड्थ है इसकी बीसी है। क्या है बेटा? बीसी है। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकल गया ओसी इंटू में बीसी। अगर मैं ओसी इंटू में बीसी को अगर मैं एनालिसिस करूं, मैं देखूं इसके अंदर मैं ये चीज देखूं कि जो ओसी है, ओसी क्या है डियर स्टूडेंट्स? ओसी जो है हम ये कह सकते हैं कि कोई पार्टिकल है वो इनिशियली वेलोसिटी से मूव कर रही है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है और मैं देखता हूं कि टी सेकंड पर जो बॉडी है, जो हमारी जो वेलोसिटी है वो भी कैसी रहती है डियर स्टूडेंट? कांस्टेंट होती है। और मैंने किसी टी इंस्टेंट पर उसकी स्पीड वेलोसिटी देखी, वेलोसिटी कितनी मिली फिर भी डियर स्टूडेंट्स? मुझे वेलोसिटी मिली मुझे डियर स्टूडेंट्स क्या मिली? v वेलोसिटी मुझे मिली। तो आपको पता है कि जो ओसी है वो जो ओसी है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है डियर स्टूडेंट्स? टाइम टेकन है। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, वो उसका क्या है? टाइम टेकन है। तो इस टाइम टेकन के अंदर उसकी वेलोसिटी क्या है डियर स्टूडेंट्स? अगर मैं ओसी टाइम है तो मैं ओसी टाइम इंटरवल पर उस बॉडी की क्या है डियर स्टूडेंट्स? वेलोसिटी क्या है ये डियर स्टूडेंट्स मुझे देखनी है। तो आपको पता है कि वो जब सी पर पहुंचती है तो एट एन इंस्टेंट पर उसकी वेलोसिटी कितनी होती है डियर स्टूडेंट्स? v होती है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो हमारी जो बीसी है, बीसी जो है वो डियर स्टूडेंट्स क्या है? वेलोसिटी है। ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका था, ये मैंने आप लोगों को बताया था कि बेटा वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? टाइम टेकन होता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट अगर मैं निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा डियर स्टूडेंट्स? यहां पर बताना क्या मिलेगा बेटा? वेलोसिटी इनटू में क्या है बेटा? वेलोसिटी इनटू में क्या है बेटा? टाइम है। इसका मतलब जो वेलोसिटी इनटू में जो टाइम जो टेकन जो आया है ये किसके बराबर है डियर स्टूडेंट्स? डिस्प्लेसमेंट का है। क्या है? डिस्प्लेसमेंट का। इट मींस हम क्या लेके चल रहे थे? हम क्या लेके चल रहे थे डियर स्टूडेंट्स? हम ये लेके चल रहे थे कि जो एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल है वो कितना है डियर स्टूडेंट्स? एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है? ओसी इंटू में बीसी। अगर मैं ओसी इंटू में बीसी को अगर मैं ग्राफ से एनालिसिस करूं तो आपको पता है कि जो ओसी जो है वो टाइम टेकन है और डियर स्टूडेंट्स बीसी क्या है? वेलोसिटी है। और आपको पता है कि जो टाइम टेकन इनटू में जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर है? डिस्प्लेसमेंट s के बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल है वो किसके बराबर है डियर स्टूडेंट्स? डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। किसके बराबर है? डिस्प्लेसमेंट के। तो इससे हमें एक आइडिया लग चुका है डियर स्टूडेंट्स कि जब भी कोई भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसके अंडर में अगर कोई एरिया जो ऑक्यूपाई जो होता है वो हमें एक नई फिजिकल क्वांटिटी मेजरमेंट करके देगा जिसका नाम है डियर स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट है। अगर स्पीड होती और यहाँ टाइम होता तो वो क्या मेजरमेंट करके देता डियर स्टूडेंट्स? वो आपको मेजरमेंट करके देता डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। तो मैंने ये जो डिस्टेंस जो ट्रेवल जो निकल के आई है ना बेटा, ओसी इंटू में बीसी मतलब टाइम टेकन इंटू में वेलोसिटी, ये डियर स्टूडेंट्स क्या है? एक उस रेक्टेंगल का क्या है? एरिया है। क्या है? रेक्टेंगल का एरिया। तो ध्यान रखना डिस्प्लेसमेंट जो ट्रेवल जो कहने का मतलब ये है कि जो वेलोसिटी टाइम जो ग्राफ जो ए बी है
उसके अंडर में जो एरिया जो ऑक्यूपाई हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, वो हमें डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट करके देगा। ये चीज समझ में आई। तो जरूरी नहीं है कि ये क्या हो बेटा, ये रेक्टेंगल ही हो, तो ट्रायंगल से भी हो सकता है। अब इससे एक बेनिफिट है डियर स्टूडेंट्स, इससे क्या बेनिफिट है हमारा, इससे बेनिफिट ये है कि मान लो ये हमारा ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये क्या है डियर स्टूडेंट्स 4 है। तो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, और ये 5 मीटर पर सेकेंड। आप लोगों से पूछा जाए कि 2 और 3 मतलब 2 सेकेंड और 3 सेकेंड के इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर बताओ उसने कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करी है। तो आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको बताता हूं। आपको क्या करना है, ये ग्राफ जा रहा है, स्पीड कितनी, वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी कितनी है बेटा 5 मीटर पर सेकेंड है। तो आपको इस एक्सिस से जो हमारा जो ग्राफ है, इस ग्राफ से इसके एक पॉइंट से एक आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है बेटा, और आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ और सिर्फ इसके अंडर में जो एरिया जो ऑक्यूपाई जो हो रहा है डियर स्टूडेंट, उसको क्या कर लो डियर स्टूडेंट्स, आप मेजरमेंट कर लो, इस एरिया को आप मेजरमेंट कर लो। तो ये एरिया क्या होगा आप लोगों को बताएं, इस एरिया को मैं निकालूंगा। तो एरिया ऑफ, ये मैं मान लेता हूं P, ये Q और ये R और ये क्या S। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या PQRS, एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, क्या है डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है ये क्या मेजरमेंट करके देगा, ये मेजरमेंट करके देगा आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड टू 3 सेकेंड में मैं निकाल रहा हूं डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो क्या होगी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, PQRS में लेंथ इनटू में विड्थ, लेंथ क्या बेटा PR इनटू में विड्थ कितनी है PQ। तो PR और PQ देखो कितना आएगा, PR की वैल्यू कितनी है डियर स्टूडेंट्स, PR वेलोसिटी है, ये कितना है बेटा 5 मीटर पर सेकेंड इनटू में PQ क्या है, टाइम है, दैट इज 2 सेकेंड टू 3 सेकेंड, मतलब कितना इंटरवल ऑफ टाइम है 1 सेकेंड का इंटरवल ऑफ टाइम है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो क्या आ जाएगा जब आप मल्टीप्लाई करोगे 5 इंटू में 1, तो ये आ जाएगा आप लोगों का 5 मीटर। तो ये जो 5 मीटर जो आया है, ये क्या आया है डियर स्टूडेंट्स, ये डिस्प्लेसमेंट निकल के आई है कितने इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर 2 सेकेंड टू 3 सेकेंड। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ के रखना है कि जो आप लोगों को मैंने जो ग्राफ जो बताया था, मतलब ग्राफ में मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि जो हमारे दो डिपेंडिंग वेरिएबल के बीच में अगर हम कोई ग्राफ खींचते हैं और उस ग्राफ के अंडर में जो एरिया जो ऑक्यूपाइड जो होता है विद एक्स एक्सिस, ठीक है बेटा, विद इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो हमें एक नई फिजिकल क्वांटिटीज मेजरमेंट करके देता है। जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वो नई फिजिकल क्वांटिटी एरिया कौन सी मेजरमेंट करके देगा, डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट करके देगा। क्या मेजरमेंट करके देगा, डिस्प्लेसमेंट। चलो मैं अभी एक न्यूमेरिकल और कराता हूं आप लोगों को, और भी प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की। तो देखते हैं, तो ये आप लोगों को समझ में आया बेटा, नहीं आया, समझ में आया होगा बेटा। ठीक है, ज्यादा इतना डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। जैसे मान लो मेरे पास में ये क्या है बेटा, वेलोसिटी है, और ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, हमारा टाइम है। और जो हमारा जो ग्राफ है वो आया है, मान लो इस तरीके का ग्राफ आया है कोई, ठीक है बेटा, ये ग्राफ आया है। ठीक है, मतलब जो बॉडी है वो हमारी किसी पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट से रेस्ट से स्टार्ट होती है, और उसकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म रेट से चेंज होती चली जाती है। तो ग्राफ
मान लिया OA है, ठीक है। तो आप लोगों से पूछा लगे आप लोगों से पूछा लगे बताओ एरिया बताओ, सॉरी डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। तो आप लोगों को क्या करना है, इस A पॉइंट से आपको क्या करना है, एक परपेंडिकुलर डालना है टाइम एक्सिस पर, ये मैंने B मान लिया, और इस A पॉइंट से आपको परपेंडिकुलर डालना है क्या डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने मान लिया C मान लिया। तो इस ग्राफ कौन सा है, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ कौन सा है, OA है, ठीक है। और टाइम एक्सिस के साथ में एरिया ऑक्यूपाइड हो रहा है ये वाला, ठीक है, ये एरिया ऑक्यूपाइड हो रहा है। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि अगर मान लो आप लोगों से वो पूछने लग जाए, आपसे वो क्वेश्चन पूछे कि बताओ उसने कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करी है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, दैट इज t सेकेंड, एट एनी इंस्टेंट पर, मैंने माना एट एनी इंस्टेंट B पर, ठीक है, एट एनी इंस्टेंट पर आपको क्या बतानी है, एट एनी इंस्टेंट पर आपको क्या निकालनी है डियर स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। तो मैंने माना कि कोई बॉडी है जो मूव करती है और t सेकंड पर उसकी वेलोसिटी हो जाती है डियर स्टूडेंट्स, कितनी हो जाती है, v वेलोसिटी हो जाती है, क्या हो जाती है, v वेलोसिटी हो जाती है। तो आप लोगों को क्या निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। तो आपको कुछ नहीं करना, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया। आपको देखना है ये क्या है, ये क्या है, OA के अंडर में जो एरिया जो ऑक्यूपाइड हो रहा है वो एरिया ऑफ क्या है डियर स्टूडेंट्स, ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है, OAB का है, ठीक है। तो आप लोग निकाल लो डिस्प्लेसमेंट, निकाल लो आप। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, कुछ नहीं है, सिंपल सा है, एरिया 1/2 इंटू में बेस, बेस कितना है डियर स्टूडेंट्स, OB, इंटू में हाइट कितनी है डियर स्टूडेंट्स इसकी, AB। तो ये आप लोगों की क्या निकल गई डियर स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट आ गई। अब मान लो क्वेश्चन में इस तरीके से हो कि ये 1 मीटर पर सेकंड है, ये मैंने मान लिया 1 मीटर पर सेकंड, ये मैंने मान लिया 2 मीटर पर सेकंड, ये मैंने मान लिया 3, ये मैंने मान लिया 4 और ये मैंने मान लिया 5। क्या मान लिया, 5 मैंने मान लिया डियर स्टूडेंट्स। ये 1 सेकंड है और ये 2 सेकंड है और ये 3 सेकंड है और ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, 4 सेकंड है। अगर इस तरीके से दिया हुआ है कि ये 1 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 3, 4, 5, वेलोसिटी हमने ले ली मीटर पर सेकंड में और टाइम ले लिया हमने डियर स्टूडेंट्स सेकंड में। अगर मैं निकालता हूं कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट in between the time interval zero second and 4 सेकंड, इस टाइम इंटरवल में आप लोगों को क्या निकालनी डियर स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट निकालनी और वेलोसिटी टाइम आपको दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं है, देखो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 1/2 इंटू में मैंने आपको क्या बताया है, बेस देख लो आप उस ट्रायंगल का, मतलब 0 से B पर यहाँ पर 4 सेकंड है, तो मतलब जो वेलोसिटी है जो डियर स्टूडेंट्स जो मैक्सिमम जो पॉइंट जो आया ग्राफ का वो C पॉइंट पर, उसकी वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड है। तो ट्रायंगल यही इमेजिनेशन होगा, ठीक है। तो आप लोगों का क्या होगा बताओ, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 1/2, बेस क्या है इस ट्रायंगल का, OB, कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, 4 सेकंड इंटू में हाइट कितनी है डियर स्टूडेंट्स, AB क्या है, वेलोसिटी है, और AB वेलोसिटी है कितनी बेटा डियर स्टूडेंट, 0 और ये 5, तो ये 5 मीटर पर सेकंड, तो कितना आ गया, 2 2 4। तो डिस्प्लेसमेंट जो हो गई डियर स्टूडेंट्स वो आ गई मेरे पास में 10 मीटर आ गई, क्या निकल के आ गई, 10 मीटर। ऐसे ही मान लो आप लोगों से पूछा जाए
कि ये आपको निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है आप लोगों को, डिस्प्लेसमेंट आप लोगों को निकालनी है। इस तरीके से पूछा लग जाए कि डिस्प्लेसमेंट निकालो किसकी, किन पॉइंटों के डिस्प्लेसमेंट निकालो, टाइम इंटरवल t इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड की। तो आप लोग कैसे निकालोगे डिस्प्लेसमेंट? तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, एक तो आपको ये पॉइंट देखना है और एक 3 सेकेंड पर आपको क्या देखनी है डियर स्टूडेंट्स, क्या देखनी है डियर स्टूडेंट्स, वो देखना है। मतलब 2 सेकेंड पर उसकी वेलोसिटी कितनी है डियर स्टूडेंट्स, 3 मीटर पर सेकेंड है। और डियर स्टूडेंट्स और क्या है बेटा, और जो 4 जो मीटर जो पर सेकेंड है, सॉरी 3 सेकेंड पर उसकी जो वेलोसिटी है वो है डियर स्टूडेंट्स कितनी है, वो है बेटा 4 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो आप लोगों से क्या पूछा जाए, आप लोगों से पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट बताओ, क्या बताओ, डिस्प्लेसमेंट। तो कैसे आप लोग इस चीज को कैलकुलेट करोगे ये मैं आप लोगों को समझाता हूं। अब तक तो ट्रायंगल का तो बहुत आसान था, अब मुझे यहाँ पर निकालना है। मतलब ग्राफ, इतना ग्राफ ये है, मतलब ये ग्राफ है एक आप लोगों का, इतना ग्राफ दिया हुआ होगा आपको, मतलब t 2 सेकेंड और 3 सेकेंड के इंटरवल पर, मतलब जो ग्राफ है 2 सेकेंड पर उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है 3 मीटर पर सेकेंड, और 3 सेकेंड पर 3 जो सेकेंड है उस पर कितनी वेलोसिटी हो जाती है डियर स्टूडेंट, 4 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। तो आपको डिस्प्लेसमेंट आपको बतानी है, क्या बतानी है, डिस्प्लेसमेंट आपको निकालनी है। तो आप लोगों को मैंने क्या बताया था, उस ग्राफ के अंडर में जो एरिया जो ऑक्यूपाइड जो होगा डियर स्टूडेंट्स, वो हमारी क्या मेजरमेंट करके देगा, डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट करके देगा। अब सोच रहे हैं कि सर ये रहा ग्राफ और ये रहा उसके अंडर में जो एरिया जो ऑक्यूपाइड। अब सर ये ना तो ट्रायंगल है और ना ही ये रेक्टेंगल है, तो मैं आप लोगों को एक चीज समझाता हूं कि आप लोगों को ये जो मैंने ये जो शेडेड जो पोर्शन जो दिखाया हुआ है, मतलब इसको मैं मान लेता हूं P और Q। मतलब PQ जो ग्राफ है उसके अंदर में जो एरिया जो ऑक्यूपाइड हो रहा है वो डियर स्टूडेंट्स, अगर उसे हम देखें, ध्यान से देखें, तो मैं आप लोगों को समझाता हूं कि इसके अंदर में अगर इस पॉइंट पर अगर मैं इस पॉइंट से अगर मैं कोई परपेंडिकुलर डाल दूं इस पॉइंट पर ऐसे, कि मतलब एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं ऐसे, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, तो आपको अब ये नजर आ रहा होगा कि सर एक तो इसके अंदर क्या है, ट्रायंगल है, और एक क्या है इसके अंदर, रेक्टेंगल है। तो तो सर टोटल जो एरिया जो ऑक्यूपाइड जो होगा, टोटल जो एरिया जो ऑक्यूपाइड जो होगा PQ के अंदर इन इंटरवल ऑफ टाइम दैट इज 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड, वो बेसिकली 2 पार्टों में डिवाइड हो जाएगा। तो जब भी आप लोगों को ऐसा लगे कि सर हम ये एरिया कैसे मेजरमेंट करेंगे, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, उसके आप लोग उसको आप ऐसी अरेंजमेंट में, ऐसे पीसेस में आप लोग उसको ब्रेक डाउन कर दो उस एरिया को, कि जो आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल मालूम हो या एरिया ऑफ ट्रायंगल मालूम हो या एरिया ऑफ ट्रेपीजियम मालूम हो, तो उससे आप इजीली इसको क्या एरिया ऑफ स्क्वायर पता हो, तो ऐसी चीजों में या तो एरिया में मान एरिया बना लो या तो उसे रेक्टेंगल में देख लो। अब आपको पता है कि कंप्लीट रेक्टेंगल तो है नहीं, ठीक है, तो आपको ये क्या दिख रहा है, ये सर कह रहे हैं सर ये तो हमें तो पता ही नहीं चल रहा। तो आपको क्या करना है, इस पॉइंट से अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर डाल दूं, ये ट्रायंगल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। तो जहां भी आप लोगों को एरिया निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो वहां उस एरिया को डिवाइड कर लो, पार्ट्स में डिवाइड करो, इस तरीके से पार्ट्स में डिवाइड करो कि वो मैक्सिमम ट्रायंगल और रेक्टेंगल में जाए। ठीक है, तो आप लोग इजीली इस चीज को आपको कैलकुलेट कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ से बहुत सिंपल काम है, अब इसको निकालना इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो यहाँ पर 2 एरिया है, अगर मैं PQ अंडर के बीच में जो अगर मैं एरिया मेजरमेंट करूंगा तो मुझे डिस्प्लेसमेंट मिलेगी। अब इसके लिए मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए एरिया 2 है, एक ये एक ये, इसकी डिस्प्लेसमेंट इस एरिया से मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा, इस एरिया से डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा, टोटल एरिया को ऐड कर दूंगा या टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है उनको ऐड कर दूंगा। ठीक है, जैसे मैं निकालूंगा सबसे पहले कि ये PQ
और ये क्या R, और ये क्या डियर स्टूडेंट्स PQR, और ये S, और ये आप लोगों का है T पॉइंट, मैंने मान लिया इसको, इस पॉइंट को मैंने T मान लिया। ठीक है बेटा, क्या मान लिया? T। तो देखो ध्यान से, फर्स्टली एरिया मैं लिखूंगा यहाँ पर, एरिया अंडर द PQ ग्राफ ऑफ वेलोसिटी टाइम is consider into two parts। ठीक है, फर्स्ट जो पार्ट है वो क्या है? फर्स्ट जो पार्ट है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या PQT। ठीक है, ये ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब ये क्या देगा आप लोगों को? डिस्प्लेसमेंट देगा। S1 मान लेते हैं, जो डिस्प्लेसमेंट इस एरिया के अंडर में जो ऑक्यूपाई जो होगी। ठीक है बेटा, तो S1 इज इक्वल टू क्या होता है? 1/2 इंटू में क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? बेस 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट। बेस कितना है इसका? PT इंटू में हाइट कितनी है इसकी? QT। तो S1 इज इक्वल टू 1/2 इंटू में PT। देखो PT क्या है डियर स्टूडेंट्स? ये टाइम बताएगा आप लोगों को, ये 3 सेकेंड और ये 2 सेकेंड, तो टाइम इंटरवल कितना है? 1 सेकेंड इंटू में QT क्या है? ये हाइट है। हाइट मतलब ये इन T 2 सेकेंड और 3 सेकेंड के कॉरस्पॉन्डिंग में जो वेलोसिटी जो होगी वो कितनी है डियर स्टूडेंट्स? 3, और ये 4 मीटर पर सेकेंड। तो कितनी होगी डियर स्टूडेंट्स? ये कितना होगा? अगर इसको निकालूंगा तो 4 माइनस में 3, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड। तो S1 जो निकल के आएगा डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता ही है, 1 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज 1/2 मीटर, दैट इज 0.5 मीटर आ गया। क्या आ गया डियर स्टूडेंट्स? 0.5 मीटर आ गया बेटा। ठीक है, अब आप लोगों को सेकंड जो पार्ट है उसे आप कंसीडर करो। सेकंड पार्ट में क्या है? एरिया ऑफ क्या बेटा? रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा है? रेक्टेंगल कौन सा है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल मतलब क्या है बेटा? PTRS। ये क्या है डियर स्टूडेंट्स? हमारा रेक्टेंगल है, इसका एरिया निकाल दो। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल PTRS में क्या निकलेगा डियर स्टूडेंट्स? लेंथ इंटू में क्या होता है? विड्थ। लेंथ इसकी कितनी है? PS इंटू में विड्थ इसकी कितनी है डियर स्टूडेंट्स? या SR मान लो या PT मान लो। तो मैंने मान लिया PT, मैंने मान लिया इसको। ठीक है, तो आप इसको आप मेजरमेंट करो, क्या होगा बेटा? PS जो आपको पता है, जो PS है मतलब 2 सेकेंड पर, तो एट 2 सेकेंड पर उसकी वेलोसिटी कितनी है डियर स्टूडेंट्स? 0 है। कितनी है डियर स्टूडेंट्स? 0 है। ठीक है बेटा, कितनी है? 0 है डियर स्टूडेंट्स। अगर मैं इस चीज को अगर मैं देखूंगा तो 2 सेकेंड पर उसकी वेलोसिटी कितनी है डियर स्टूडेंट? 0। और 3 सेकेंड पर देखूंगा तो डियर स्टूडेंट्स उसकी कितनी हो जाती है? 3 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। तो आप लोग ध्यान से देखो बेटा, PS निकाल रहा हूं मैं, PS निकाल रहा हूं तो कितना बनेगा? 3 माइनस 0, तो मतलब 3 इंटू में PT, P और T। PT क्या है? टाइम, दैट इज कितना टाइम है? 1 सेकेंड। तो ये कितना हो गया? बताओ कितना आ जाएगा आप लोगों का? ये आ जाएगा 3 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 मीटर। अब निकाल लो, ये क्या है आप लोगों को पता है कि एरिया, मैं यहां लिख रहा हूं इस चीज को, एरिया ऑफ किसका बेटा? एरिया ऑफ PQ, टोटल एरिया ऑफ PQRS बराबर किसके है? ये एरिया ऑफ किसके? ट्रायंगल PQT प्लस में एरिया ऑफ किसका बेटा? रेक्टेंगल किसका बेटा?
PTRS है। तो एरिया ऑफ PQRS मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट बताएगा कितनी 2 सेकंड से 3 सेकंड के इंटरवल में। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट S इज इक्वल टू ये हो जाएगी S1 और डियर स्टूडेंट इसको हम मान लेते हैं क्या S2 मान लेते हैं जो निकल के आई है। तो S1 प्लस में S2 दैट इज कितना निकल के आएगा डियर स्टूडेंट्स 0.5 मीटर प्लस में कितना बेटा 3 मीटर। तो मतलब ये आ जाएगा 3.5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आई है बेटा। तो आप लोगों को पता है कि डिस्प्लेसमेंट जो आई है वो हमारी निकल के आई है डियर स्टूडेंट्स कितनी 3.5 मीटर की निकल के आई है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम्स डियर स्टूडेंट्स आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं। आपकी बुक में बहुत सारे ढेर सारे न्यूमेरिकल्स आप लोगों को एस्टांत की बुक में या एनसीईआरटी की बुक जिसके पास में है अक्षय राइटर की जो बुक है वहां पर इस तरीके के बहुत सारे आप लोगों को क्वेश्चन अवेलेबल होंगे। तो इस तरीके के आप लोगों को बेटा क्या करने हैं क्वेश्चंस करने हैं। क्या करने हैं क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है। अब मैं भी एक और सिखाता हूं आप लोगों को एक और न्यूमेरिकल आप लोगों को पता चलेगा इस चीज से कि हम कैसे निकालेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे जो मैं आपको बता रहा हूं बेटा। देखो अगर मान लो कोई ग्राफ इस तरीके का आ जाए आप लोगों का मतलब ये वेलोसिटी है ठीक है बेटा और ये क्या है हमारा टाइम है ठीक है बेटा। और इस तरीके से ग्राफ आ जाए आप लोगों का ऐसे ये ग्राफ आ जाए आप लोगों का ठीक है। और ये ग्राफ मान लीजिए OA है ठीक है। तो ये OA निकल के आया। तो आप लोगों से पूछा जाए कि इसमें आप लोग मेजरमेंट करके दिखाओ। ये इस तरीके का ग्राफ आप लोगों को मिले। मैंने OA ग्राफ है और उसके अंडर में जो एरिया जो ऑक्यूपाइज हो रहा है ना वो डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट करके देगा। वो डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो आप लोगों को क्या करना है डियर स्टूडेंट्स कुछ नहीं करना है। OA जो ग्राफ है उसके अंडर में जो एरिया जो ऑक्यूपाइड है उसको सबसे पहले उसको देखो। तो आपको क्या करना है इस A पॉइंट से इस पर क्या डालना है परपेंडिकुलर डालना है टाइम एक्सिस पर ठीक है। फिर आप लोगों को देखना है कि सर ये जो है सर ये तो हमें तो एक चीज दिख रही है सर इस तरीके से तो ठीक है। सर ये तो हमें दो चीजों में लग रहा है सर हमें तो ये चीज मतलब कहने का मतलब क्या है कि सर ये या तो इसे हम ट्रेपीजियम बुला सकते हैं ये OA ये क्या B और ये क्या डियर स्टूडेंट्स C है ठीक है बेटा। तो अगर मुझे इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो मुझे एरिया निकालना पड़ेगा जो A के जो अंडर में आपको पता है कि ये कितने पार्टों में टूटेगा ये 2 पार्टों में टूटेगा। एक तो निकलेगा एरिया ऑफ किसका निकलेगा ट्रायंगल का निकलेगा OAB D का निकलेगा और एक एरिया निकलेगा रेक्टेंगल का OCBD का निकलेगा। तो उन दोनों के एरिया को आप लोग ऐड कर दोगे तो आप लोगों में क्या निकल जाएगी डियर स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगी। तो कहने मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्या बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल OAD प्लस में एरिया ऑफ रेक्टेंगल ODBC ठीक है बेटा। तो डिस्प्लेसमेंट एरिया ऑफ ट्रायंगल OAD एरिया ऑफ ट्रायंगल ODC। तो क्या निकल जाएगी S इज इक्वल टू क्या निकलेगी इस ग्राफ से अगर मैं देखूंगा तो एरिया ऑफ 1/2 बेस इंटू में हाइट बेस क्या है OD इंटू में हाइट कितनी है AD प्लस में एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है लेंथ इंटू में क्या होती है विड्थ। लेंथ OD मान लो या CB मान लो इंटू में विड्थ कितनी मान लो OC मान लो या क्या मान लो DB मान लो या BD मान लो। ये मैंने माना BD मैंने मान लिया इसको ठीक है। तो ये हमारी डिस्प्लेसमेंट निकल के आएगी। इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। आई होप आपको ये समझ में आई होगी क्लियर ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों को इस तरीके की न्यूमेरिकल बेटा करनी है ठीक है। तो अगली क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स एरिया अंडर द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के बारे में।